वुज़ू और साइंस। क्या एक कदीम मजहबी रस्म जदीद साइंस की कसौटी पर वाकई पूरी उतर सकती है? तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जायजा लेंगे और देखेंगे कि एक मखसूस किताबचा इस रूहानी अमल को साइंसी फवायद से कैसे जोड़ता है। तो असल सवाल ये है कि क्या धोने का ये सादा सा अमल जिसे रोजाना कई बार दोहराया जाता है वाकई हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत की कुंजी हो सकता है? आइए देखते हैं कि इस बारे में क्या दावे किए गए हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें और दावे आ कहाँ से रहे हैं? हमारा सारा तज्जिया इस किताबचे पर मबनी है जिसका उन्वान है वुज़ू और साइंस। तो ये वाज़े रहे कि हम सिर्फ इन दावों का जायजा ले रहे हैं जो इस किताब में पेश किए गए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या दिलाइल देता है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किताबचा किस तरह एक मजहबी रस्म को साइंसी फवायद से जोड़ता है। तो इस किताबचे का जो मूल नुक्ता है वो ये है कि वुज़ू सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि ये सेहत और तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने का एक बहुत ही मौसर तरीका भी है। अपनी बात को साबित करने के लिए ये किताबचा कुछ बहुत ही दिलचस्प मिसालें देता है, जैसे कि इसमें बेल्जियम के एक तालिब इल्म की कहानी है, फिर जर्मनी में डिप्रेशन के मरीजों पर की गई एक तहकीक का हवाला है और यहाँ तक कि एक माहिर अमराज़े कल्ब का बयान भी शामिल है जो वुज़ू को हाई ब्लड प्रेशर से जोड़ता है। ये कहानियाँ इस दावे को मजबूत करती हैं कि वुज़ू के ठोस तिब्बी फ़वायद। तो आइए वुज़ू के अमल को मरहलावार देखते हैं और हर कदम के साथ जुड़े साइंसी दावों पर नजर डालते हैं जैसा कि इस किताबचे में बताया गया है। तो अमल की तरतीब कुछ इस तरह है, हाथों से शुरू होकर पाँव पर ख़त्म होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किताबचे के मुताबिक हर कदम का अपना एक ख़ास तिब्बी फ़ायदा है। तो आइए एक एक करके उनका जायज़ा लेते हैं। तो शुरुआत होती है हाथ धोने से, यानी हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो दिन भर हर चीज़ को छूता है, कीबोर्ड से लेकर दरवाजे के हैंडल तक। किताबचे के मुताबिक हाथ धोना सिर्फ जरासीम और केमिकल्स को साफ करना नहीं है, बल्कि दावा यह है कि ये जिल्द की बीमारियों से भी बचाता है और इससे भी बढ़कर ये जिस्म के अंदरूनी बरकी मैग्नेटिज़ी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है, यानी ये जिस्म में तवानाई के बहाव को बेहतर बनाता है। हाथों के बाद बारी आती है मुंह और नाक की सफाई की, जो हमारे जिस्म में दाखिले के अहम रास्ते हैं। यहाँ दावे काफ़ी बड़े हैं। किताबचा कहता है कि मुंह की सफाई आपको गले की संगीन बीमारियों से बचा सकती है और नाक में पानी डालना, इससे सिर्फ सफाई नहीं कहा गया बल्कि ये फेफड़ों के कुदरती दिफाई निज़ाम को मजबूत करने का एक तरीका बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं चेहरा धोने पर, जो कि वुज़ू का एक बहुत ही मरकजी हिस्सा है। चेहरा धोने के फवायद की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। ज़ाहिरी सफाई और खून की गर्दिश में बेहतरी के अलावा कुछ बहुत ही मखसूस दावे भी हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि भवें धोना बीनाई की हिफाजत करता है और दाढ़ी धोना गर्दन और थायराइड ग्लैंड्स के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं वुज़ू के दरमियानी हिस्से की तरफ, यानी बाजू धोना और सर और गर्दन का मसा करना। यहाँ दावे और भी बड़े हो जाते हैं। किताबचे के मुताबिक कहनियों तक बाजू धोने का असर बराह रास्त दिल, जिगर और दिमाग जैसे अहम अज़ा पर होता है, और गर्दन का मसा करना, किताब में एक फ्रांसीसी सर्जन का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये अमल पूरे आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है और यहाँ तक कि दिमागी बीमारियों से भी बचा सकता है। और आखिर में हम पहुँचते हैं वज़ू के आखिरी मरहले पर, यानी पाँव धोना। यहाँ भी बात सिर्फ सफाई से आगे जाती है। इन्फेक्शन से बचाव के साथ साथ किताबचा इस अमल को नफ्सियाती फ़वाइद से भी जोड़ता है और दावा करता है कि ये बेखाबी, तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, वुज़ू की बात तो हो गई। अब एक और दिलचस्प चीज़ की तरफ आते हैं जो अक्सर इसके साथ जुड़ी होती है, और वो है मिसवाक। ये किताबचा मिसवाक और जदीद टूथब्रश का एक बहुत दिलचस्प मुवाजना पेश करता है। इसके मुताबिक मिसवाक ना सिर्फ एक कुदरती और बेहतर मुतबादिल है, बल्कि ये टूथब्रश के मुबैना नुकसानात जैसे जरासीम की अफजाइश और मसूड़ों को नुकसान से भी पाक है। तो अब तक हमने जिस्मानी सेहत के दावों पर बात की, लेकिन किताबचा हमें याद दिलाता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस अमल का एक गहरा रूहानी पहलू भी है जो शायद उसकी असल रूह है, और इमाम गज़ाली का ये कौल इस पूरे तसव्वुर की रूह को बयान करता है, यानी बैरूनी सफाई उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक अंदरूनी पाकीज़गी ना हो। असल मकसद सिर्फ जिस्म को धोना नहीं, बल्कि दिल को गुनाहों और बुरे ख्यालात से पाक करना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सब का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ साइंसी फ़वाइद हासिल करना है? और शायद यही इस किताबचे का सबसे अहम पैगाम है। मुसन्निफ बहुत वाज़े तौर पर कहता है कि साइंसी फ़वाइद अपनी जगह, लेकिन इस अमल का असल मुहर्रिक साइंस नहीं बल्कि ईमान और पैगंबर की सुन्नत की पैरवी करना है।
तो आखिर में ये किताबचा हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। कदीम रिवायात, जदीद साइंस और हमारी अपनी फलाह व बहबूद के तस्वुरात में आखिर क्या ताल्लुक है? इसका जायज़ा हमें इन गहरे सवालात पर गौर करने की दावत देता है और फैसला हमारे ऊपर छोड़ देता है।